हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने बेस्ट प्रिपरेशन माइनिंग सरदार और ओवरमैन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, जिस वीडियो में हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी माइनिंग एग्जामिनेशन में आपका हेल्प करेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और बारीकी तरह से डील करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हम लोग के चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए एक एक क्वेश्चन को अब हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड इन डैश एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस जो कि एक डिवाइस है, किस मशीन में एज अ एडिशनल सेफ्टी फीचर यानी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर के रूप में हम लोग फिक्स करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर बी डंपर, ऑप्शन नंबर सी कन्वेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डंपर। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस डंपर में हम लोग लगाते हैं तो ये डंपर में किस तरीके से सेफ्टी फीचर का काम करता है, ये वर्क कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विड्थ ऑफ बाईपास इन अंडरग्राउंड माइंस शैल नॉट लेस देन। बाईपास का विड्थ यानी कि चौड़ाई अंडरग्राउंड माइंस में कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो बाईपास का जो विड्थ होता है वो 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विड्थ ऑफ बाईपास इन अंडरग्राउंड माइंस शैल नॉट लेस देन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा बाईपास, अब क्वेश्चन 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं पास बाय। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पास बाय का विड्थ जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में। ऑप्शन नंबर ए 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर। बाईपास 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और पास बाय 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकेनाइज्ड आउटलेट शॉल बी एग्जामिन्ड इन 7 डेज बाय। अंडरग्राउंड माइंस का जो मैकेनाइज्ड आउटलेट है जिसको मशीन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है जैसे कि साफ्ट, उसमें जो है वो 7 दिन में एग्जामिनेशन करेगा कौन। ऑप्शन नंबर ए इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर सी फोरमैन, ऑप्शन नंबर डी कंपिटेंट पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इंजीनियर, या फिर ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे डी नहीं यहाँ पे ई होगा, ऑप्शन नंबर ई एनी ऑफ द अबव, यानी इन चारों में से कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट एनी ऑफ द अबव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल एंट्रांसेस टू द माइन शाफ्ट शॉल बी एडिक्वेटली इल्यूमिनेटेड थ्रू आउट। इल्यूमिनेटेड मतलब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए। माइंस का सारा एंट्रांस जो है, माइन शाफ्ट से रिलेटेड सारा एंट्रांस है, वो हम लोग प्रॉपर हमेशा लाइटनिंग रखेंगे कब तक। ऑप्शन नंबर ए डे आवर, पूरा दिन का समय, ऑप्शन नंबर बी पूरे शिफ्ट के समय, ऑप्शन नंबर सी पूरे वर्किंग आवर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे वर्किंग आवर में जो भी एंट्रांस है माइन शाफ्ट के थ्रू उसको हम लोग क्या करेंगे, इल्यूमिनेटेड, यानी कि रोशनी वहां पे पर्याप्त मात्रा में रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Who shall investigate all types of accident and incident in mine including minor accident। माइंस में किसी तरह का एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट जिसमें कि माइनर एक्सीडेंट यानी कि माइनर इंजरी भी शामिल है, उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट कोलियरी मैनेजर यानी कि ACM। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ्टी ऑफिसर का ये कर्तव्य है जो कि आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर रेगुलेशन नंबर 44 में ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ट्रेसिंग प्लान शॉल बी अपडेटेड व्हेन। ट्रेसिंग प्लान को हम लोग कब कब अपडेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 दिन में एक बार, ऑप्शन नंबर बी हर एक शिफ्ट में एक बार, ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर्ड बाय मैनेजर जब भी मैनेजर बोले, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर एक शिफ्ट में ट्रेसिंग प्लान जो ओवरमैन को दिया जाता है उसको अपडेट किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नो पर्सन शॉल एक्सेप्ट विथ ऑथोरिटी ऑफ एन ऑफिशियल रिमूव एनी फेंसेज इट इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। कोई भी पर्सन बिना ऑफिशियल के परमिशन के माइंस का कोई भी बैरिकेडिंग या कोई भी फेंस यानी कि बाउंड्री जो है उसको नहीं हटाएगा या उसको पार नहीं करेगा। ये किस रेगुलेशन में मेंशन्ड है, किस रेगुलेशन का ये एक सब रेगुलेशन है यानी कि पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए 93, ऑप्शन नंबर बी 37, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 30। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डैश सॉल्व इन रिस्पेक्ट ऑफ जोन सस्पेक्टेबल टू पार्टिकुलर हैजार्ड, ड्रॉ अप एंड इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग प्लान टू इंश्योर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। माइंस में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इंश्योर करने के लिए वैसा जोन जो क्या है, हजार्ड के लिए सस्पेक्टेबल है, मतलब जहाँ पे हजार्ड हो सकता है वहाँ पे एक प्लान कौन, ऑपरेटिंग प्लान जो है वो कौन बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। तो इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 37 ड्यूटीज ऑफ ओनर से ले सकते हैं। ये कर्तव्य जो है वो ओनर का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स ड्यूरिंग ईच ऑफ वर्किंग शिफ्ट एडिक्वेट इंस्पेक्शन ऑफ माइन एंड इक्विपमेंट। कौन ऐसा पर्सन है जो क्या करेगा, एडिक्वेट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिशियल को अपॉइंट करेगा ताकि हर शिफ्ट में एडिक्वेट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट का हो या माइन का हो अच्छे से हो पाए। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी RIM। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 35 से ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आपको कोल माइन रेगुलेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत है, आपका रिवीजन या फिर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया गया CMR 2017 MCQ सेट परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 260 के बीच टोटल 1500 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा PDF के रूप में, जिसमें हर एक लाइन से कोशिश किया गया है CMR का आंसर क्वेश्चन बनाने का, जिसमें आपको क्वेश्चन भी और लास्ट में उसका आंसर भी रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मिल जाएगा। इसको परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोल माइन रेगुलेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप एक बार इस प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर गाइड्स आर प्रोवाइडेड, यानी कि गाइड रोप जो हम लोग केज में लगाते हैं साफ्ट के थ्रू, बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस शॉल बी रेज्ड स्लोली फ्रॉम बॉटम ऑफ द साफ्ट अंटिल डैश इज पिक्ड अप। जहाँ पे गाइड्स लगा हुआ रहता है वहाँ पे बकेट या फिर केज है उसको हम लोग स्लोली रेस करते हैं तब तक जब तक कि क्या उसको पकड़ ना ले। ऑप्शन नंबर ए स्कैफोल्ड, ऑप्शन नंबर बी प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी राइडर, ऑप्शन नंबर डी एनी, यानी कि तीनों में से कोई एक पकड़ लेगा तो उसको उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइडर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कपलिंग चेन इन टब इज नॉट लेस देन। कपलिंग चेन जो टब का जो कपलिंग चेन है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने से कम नहीं होना चाहिए। ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन हॉलेज से लिया है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद से रिप्लाई करें। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 12। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि 8 किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 10 किसका है, 7 मतलब सारा किसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इस ऑप्शन में जो मैंने दिया है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा MCQ सेट आप लोग को बनाने के बाद कितना हेल्प मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डैश में सस्पेंड और टेक सच डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। कोल माइन रेगुलेशन या किसी भी रेगुलेशन का प्रोविज़न को तोड़ने के लिए कौन ऐसा पर्सन है जो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है या फिर उस पर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी अटेंडेंस क्लर्क, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी एनी, यानी तीनों में से कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेफ्टी हुक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन। सेफ्टी हुक एक डिवाइस है जो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हॉलेज में, ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग में, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी कि दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कन्वेयर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। यदि आप सिर्फ वाइंडिंग सोच रहे थे तो आप गलत है। हॉलेज का भी एक सेफ्टी डिवाइस होता है सेफ्टी हुक जो क्या करता है, टब को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अनकंट्रोल्ड होने से बचाता है। तो सेफ्टी हुक हम लोग वाइंडिंग में भी यूज़ करते हैं और सेफ्टी हुक हम लोग हॉलेज में भी यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 सेफ्टी हुक से ही रिलेटेड है। सेफ्टी हुक इन सस्पेंशन गियर इज एग्जामिन्ड वंस इन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सस्पेंशन गियर लिखा हुआ यानी कि ये सेफ्टी हुक किसका बात हो रहा है, वाइंडिंग का। तो सस्पेंशन गियर में जो सेफ्टी हुक होता है उसका एग्जामिनेशन हम लोग कितने समय में एक बार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। यहाँ पे मैंने पूछा है कि एग्जामिन कब करते हैं सेफ्टी हुक का, तो सेफ्टी हुक का जो एग्जामिनेशन होता है वो 24 घंटे में होता है। तो 6 महीना में क्या होता है भैया, 6 महीना में
सेफ्टी हुक को हम लोग उसका खोल के उसको अच्छे से गॉजिंग करते हैं, एनिलिंग करते हैं, मतलब उसका पूरा पार्ट खोल के साफ करते हैं। एग्जामिनेशन का बात हो तो एग्जामिनेशन हम लोग एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर का 24 घंटा में करते हैं, जो एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट रेगुलेशन में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शॉल प्रिपेयर प्लान एंड सेक्शन एंड ट्रेसिंग ऑफ एनी वर्किंग और पार्ट ऑफ माइन एज पर रेगुलेशन। रेगुलेशन के अनुसार हर एक माइंस के पार्ट का ट्रेसिंग या फिर वहाँ का प्लान एंड सेक्शन कौन बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी ओनर या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वेयर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेयर। ये सर्वेयर का काम है प्लान एंड सेक्शन को मेंटेन करना, बनाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फॉर 32,000 टन एवरेज आउटपुट इन एन ओपन कास्ट माइन एसओ सॉल बी ऑफ, यानी कि सेफ्टी ऑफिसर सॉल बी ऑफ। यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि यदि ओपन कास्ट माइंस में 32,000 टन एवरेज आउटपुट है तो वहाँ का सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड नेसेसरी है, या फिर ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड भी चलेगा क्योंकि ओपन कास्ट का बात किया जा रहा है। और 20,000 से ज़्यादा और 50,000 तक में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास में से किसी को भी रख सकते हैं। यदि प्रोडक्शन 50,000 टन से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही रखना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। असिस्टेंट मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय, असिस्टेंट मैनेजर का नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डिप्लेयरिंग टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश मेथड। डिप्लेयरिंग का टाइप हम लोग कितने मेथड में डिवाइड कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 तरह से, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केविंग और स्टोइंग करते हैं। एक में धंसा देते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, बालू से उसको पैक कर देते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फेंसिंग मेंबर ऑफ केज शॉल हैव अ डिस्टेंस ऑफ, केज का जो फेंसिंग मेंबर होगा उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एक फेंस और दूसरा फेंस, ये केज है तो उसका एक फेंस और दूसरा फेंस के बीच का दूरी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाला पार्ट और पहला फेंसिंग मेंबर है उसका दूरी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर रेगुलेशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। यदि आपका रेगुलेशन कंप्लीट है तो रिवीजन करने में ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे। इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।